बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे इस चैनल में। आज के वीडियो की टॉपिक हैं लोग कॉइन कलेक्ट क्यों करते हैं, कौन से कॉइन महंगे होते हैं और कॉइन्स की पहचान कैसे करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लोग कॉइन कलेक्ट करते क्यों हैं। कॉइन कलेक्ट करने के पीछे कई रीज़न हो सकते हैं। रीज़न नंबर 1 हो सकता है कि हिस्ट्री और हेरिटेज को प्रिजर्व करना। हर कॉइन अपने मिंटिंग ईयर के साथ एक कहानी लेके आता है जो हमें उस समय की हिस्ट्री से कनेक्ट करता है। फिर आता है दोस्तों कल्चर एंड आर्ट। जैसे कई यूनिक कॉइन्स के जो डिज़ाइन होते हैं वो कल्चर और आर्ट को बड़ी अच्छी तरीके से शोकेस करता है, जो कि कलेक्टर को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। थर्ड पर्पस हो सकता है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। बहुत सारे लोग एज ए बिजनेस भी कॉइन कलेक्शन को लेते हैं। कम दाम पे सिक्कों को खरीद के वो महंगे दामों पे से बेच देते हैं, या उस पर इन्वेस्टमेंट करके उसके फ्यूचर में महंगे होने का इंतज़ार करते हैं जब उस पर वो अच्छा प्रॉफिट कमा सकें। और फिर आते हैं कुछ लोग जो लर्निंग और स्टडी के पर्पज़ से भी कॉइन कलेक्शन करते हैं, जो कि एक वाकई बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। हिस्ट्री की बहुत सारी चीज़ें आप कॉइन कलेक्शन से सीख सकते हैं। बहुत सारे राजाओं के बारे में, हमारे देश के बहुत सारे महान महान हस्तियों के बारे में आप कॉइन कलेक्शन से सीख सकते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। जी हाँ, जब हम अपने एक कलेक्शन को देखते हैं जो हमें एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलता है, वो भी एक रीज़न है कि लोग कॉइन कलेक्शन में आते हैं। तो देखा जाए मेनली यही सारे रीज़न हैं जिस वजह से लोग कॉइन कलेक्शन करते हैं और जिस वजह से कॉइन्स की वैल्यू होती है। इन्हीं रीजन्स की वजह से कोई सिक्का 1 लाख का भी, 10 लाख के भी आपको सिक्के देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये तो थे रीज़न कि लोग कॉइन कलेक्ट क्यों करते हैं। तो कौन सा सिक्का महंगा होता है दोस्तों? सिक्का वही महंगा होगा जो जितना यूनिक होगा और जिसकी दुर्लभता होगी, जो जितना रेयर होगा, उसकी डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी, तो उस सिक्के की कीमत बढ़ जाती है। साथ ही एक और चीज़, सिक्का अनसर्कुलेटेड कंडीशन में जितना होगा, जितना नया होगा, उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी। जितनी डिमांड होगी उसकी कलेक्टर्स के बीच में, उसकी सप्लाई जाहिर सी बात है कम है क्योंकि वो दुर्लभ है, तो उसकी कीमत धीरे धीरे बढ़ती रहेगी। और इसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपको याद रखनी है कि सिक्के के मिंट को पहचानना। सिक्के के मिंट को पहचानने का मतलब ये है कि सिक्के की ढलाई कौन सी मिंट में हुई है। इंडिया में सिर्फ 4 मिंटें हैं जो सिक्कों की ढलाई करती हैं: नोएडा, बॉम्बे, कलकत्ता और हैदराबाद। तो आइए देखते हैं कि इन सिक्कों को कैसे पहचानें। ये जो आप मिंट मार्क देख रहे हैं ईयर के नीचे, बिल्कुल डॉट मिंट मार्क है। ये नोएडा का मिंट मार्क है। तो आज के बाद जब भी आप सिक्का देखें तो ये मिंट मार्क ज़रूर देखें। हर सिक्के में कोई ना कोई मिंट मार्क होगा। अगर ये डॉट मिंट मार्क है तो ये नोएडा का मिंट है, और अगर ये स्टार मिंट मार्क है तो ये हैदराबाद का मिंट है। और जो तीसरा मिंट आपको पहचानना है, ये डायमंड मिंट मार्क है, तो इसका मतलब ये बॉम्बे मिंट मार्क का है। और अगर किसी सिक्के के नीचे, ईयर के नीचे कोई भी मिंट मार्क नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि ये कलकत्ता का मिंट मार्क है। तो सिंपल सी 4 चीज़ें हैं दोस्तों। अगर डॉट मिंट है तो नोएडा का है, अगर स्टार है तो हैदराबाद का है, अगर डायमंड है तो बॉम्बे का है, और अगर सिक्के के ईयर में कोई भी मिंट मार्क नहीं है तो इसका मतलब कि वो कलकत्ता। बाकी दोस्तों कुछ विदेशी मिंटों से भी इंडियन सिक्कों की ढलाई की गई थी। उन मिंटों के बारे में आपको फ्यूचर वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर इस वीडियो को आपने पूरा देखा तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, खुश रहिएगा। और आने वाले दिनों में न्यूमिस्मेटिक से रिलेटेड और भी वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। धन्यवाद।